नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम जो बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था का, वो हमारा आज का टॉपिक है जालक व इकाई कोशिका। ठीक है, अब तक तो हमने ये देखा कि ठोस अवस्थाएं जो थी उसमें हमने देखा उनके प्रकार के बारे में, है ना। हमने देखा कि ठोस अवस्थाओं को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। कैसे, यानी कि एक तो संरचना के आधार पर और दूसरा बंधुता के आधार पर। ये तो सब हमने समझ लिया और जान लिया। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, अब हम बात करेंगे जालक व इकाई कोशिका की, यानी कि ये जालक क्या चीज है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो बच्चों जालक की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई जाला तो नहीं, बिल्कुल कोई जाला ही। यहाँ पर एक जाल बना हुआ है, वो जाल क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप कहोगे मैम एक बॉक्स नहीं बल्कि यहाँ तो बहुत सारे बॉक्स है। बिल्कुल बच्चों, सही पहचाना आपने, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स हैं। देखो आपने देखा होगा कि जब एक कमरा बनता है ना, तो जब एक कमरा बनता है तो उसमें सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करते हैं? दीवार की, है ना। तो दीवार जब बनती है तो क्या दीवार में हम क्या यूज लेते हैं, या कारीगर जो भी दीवार बनाता है वो सबसे पहले क्या लगाता है? उसमें ईंटें लगाता है। बिल्कुल सही है। तो ईंटें, एक ईंट जो होती है उसके पास में ईंट, उसके आजू बाजू में ईंट, उसके ऊपर नीचे ईंट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ईंटें मिल करके और किसका निर्माण करती हैं? एक पूरी दीवार का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। अब देखो हम आते हैं हमारे पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है जालक। अब जालक क्या चीज है? जालक में भी ठीक उसी तरह से है बच्चों, जिस तरह से एक ईंटें आपस में मिलकर के एक दीवार बनाती है, ठीक इसी तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे बॉक्स है। एक बॉक्स को मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है, अलग से आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्स है। बॉक्स दिख रहे हैं आपको, नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसके नीचे भी है और इसके इस तरफ भी है। तो इस तरह से बहुत सारे टोटल जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। 8 तरह के बॉक्स मैंने बनाए हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये आपस में मिल करके और क्या निर्माण करते हैं? एक जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे बॉक्स हैं, हम कह सकते हैं एक घनी आकृति है। जो ये बॉक्स एक बॉक्स के पीछे बॉक्स, उसके ऊपर बॉक्स, उसके नीचे बॉक्स, के दाएं बॉक्स, के बाएं बॉक्स, तो इस तरह से मिलकर के एक जालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर या एक परिभाषा भी तो होनी चाहिए। हम जालक क्या कहेंगे, जालक किसे कहेंगे? तो देखो जालक की अगर हम बात करें बच्चों किसकी परिभाषा की, तो जालक की परिभाषा हमारी क्या होती है? त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जालक। अब ये क्या चीज है? त्रिविम में, त्रिविम मतलब होता है 3 डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है एक एक्स एक्सिस आपको दिखाइए, यहाँ पे जेड और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये 3 अक्षिस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों अक्षिस पर ये एक जो संरचना बनी है उसे हम कहते हैं जालक। यानी कि 3 विमा में अवयवी कणों की पुनरावृत्ति को कहा जाता है जालक, या फिर कह सकते हैं त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की। देखो ये क्या है? ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु क्या है? ये है अवयवी कण, ये है अवयवी कण। तो ये अवयवी कण जो है वो 3 विमा में जो है वो इस तरह से व्यवस्थित है कि एक जालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं हम जालक। यानी कि ठोसों में हम बात करें कि उनकी संरचना कैसी होती है, हमने देखा, प्रकार हमने देखे, तो अब ये कण कैसे व्यवस्थित है वो हम देखेंगे। तो बच्चों ये जो कण आपस में मिलकर के इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक जालक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है हमारी बच्चों, क्या है? अगली बात हमारी आ जाती है इकाई कोशिका की। इकाई कोशिका क्या चीज है? वो जो जालक, उसमें एक मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके दिया, उस एक बॉक्स को हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, ये पूरा एक बॉक्स है, ये एक पूरा अलग से हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें हम कह सकते हैं जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को इकाई कोशिका कहते हैं। यानी कि जब एक दीवार बनी तो दीवार में हमने बहुत सारी ईंटें इस्तेमाल करी, तो एक ईंट
एक सिंगल ईंट को हम क्या कहेंगे, उसकी इकाई, है ना। यानी कि इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं बात करूं जालक में, तो जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को ही इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक इकाई कोशिका यहाँ पर आ गई है। अब इस एक इकाई कोशिका में आप देख सकते हैं 3 अक्ष है हमारे, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यही हमने पढ़ा कि 3 विमा में जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो कणीय की व्यवस्था है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, जालक। ठीक है, अब देखिए इस 3 विमा में एक्स, वाई और जेड में हमें क्या दिख गए हैं, एक बॉक्स, हमने एक इकाई कोशिका हमने अलग से निकाल ली है, यानी कि यहाँ पे प्रदर्शित कर दी है। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीज भी आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, क्या दिखाई दे रही है, कुछ मेंशन किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ए, बी, बीटा, गामा, अल्फा, है ना। अब ये क्या है, तो बच्चों इस इकाई कोशिका के कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं इस इकाई कोशिका के, इस इकाई कोशिका में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रही है लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इस लंबाई को नाम दे दिया गया है ए, चौड़ाई को नाम दे दिया गया है बी और ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 भुजाएं इसमें दिख रही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो कोई भी घन होता है तो हम उसमें ये तीनों चीजें ही देखते हैं। क्या देखते हैं, हम देखते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं अलग अलग जो है वो भागों को प्रदर्शित करी, यानी एक जो है वो लंबाई को बताती है, कोई चौड़ाई को तो कोई ऊंचाई को। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अक्षीय लंबाई। क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे अक्षीय लंबाई। ठीक है, ये अक्षीय लंबाई क्या है मेरे पास बच्चों, ये अक्षीय लंबाई मेरे पास में है ए, बी और सी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कोण हमें कुछ दिख रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये कोण बच्चों कहलाते हैं मेरे अक्षीय कोण। ये कोण क्या कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं अक्षीय कोण। अब अक्षीय कोण क्या है, अक्षीय कोण आपको दिख रहा होगा ए भुजा के बिल्कुल सामने वाला कोण मेरा, ये जो कोण है ये कोण है मेरा अल्फा। तो ए के सामने मेरा कौन सा कोण बन रहा है, ए के सामने मेरा बन रहा है अल्फा कोण। ठीक है, बी भुजा के सामने मेरा कौन सा कोण, बी भुजा के सामने बीटा, तो बी भुजा के सामने बन रहा है मेरा बीटा कोण। सी भुजा, ये सी भुजा है, इस सी भुजा के सामने यानी कि किसके, ए और बी के मध्य, तो सी भुजा के सामने मेरा कौन सा कोण बन रहा है, सी भुजा के सामने बन रहा है मेरा गामा कोण। ठीक है, ये है इस इकाई कोशिका का परिमाप, है ना। क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कोण। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हमने नाम दिया अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, इस इकाई कोशिका के प्रकार की। ये तो हमें समझ में आ गया कि जालक जो है वो इकाई कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारी, यानी एक सूक्ष्मतम इकाई को हमने इकाई कोशिका कहा। अब देखते हैं कि ये इकाई कोशिका कितनी तरह की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों इकाई कोशिका के प्रकार में। इकाई कोशिका के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, घनीय की, यानी कि 4 तरह से इसको हमने यहाँ पर विभाजित किया है, या 4 तरह से ये कह सकते हैं वर्गीकृत है। सबसे पहला आता है मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक इकाई सेल, उसके बाद आता है फलक केंद्रित इकाई सेल, काय केंद्रित इकाई सेल और अंतः केंद्रित इकाई सेल। अब देखो इन सभी में ये जो अवयवी कण है, इन कोनों पर क्या उपस्थित है बच्चों, इन कोनों पर उपस्थित है अवयवी कण। ये जो गोल गोल आपको बॉल दिखाई दे रही है ना, ये गोल गोल ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये गोल गोल सर्कल क्या है, ये है अवयवी कण। ठीक है, अब ये अवयवी कण की जो व्यवस्था है इनमें,
उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ये जो हम 4 प्रकार देख रहे हैं ना आप अलग अलग, ये किस पे है? ये निर्धारित करता है कि इनके कणों की व्यवस्था कैसी है और उसके आधार पर हमने इसे 4 तरह से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं हम इनके बारे में। सबसे पहला हमारा प्रकार है मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, अब मौलिक इकाई सेल या मौलिक इकाई कोशिका में हम बात करेंगे अवयवी कणों की। ठीक है, तो ये हमारे हैं अवयवी कण, ये हमारे हैं अवयवी कण। ठीक है, ये अवयवी कण जो है आपको दिखाई दे रहे हैं कि मौलिक इकाई कोशिका में कितने हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 अवयवी कण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और आपको एक चीज नोट करी होगी आपने कि ये सारे ही कण कहाँ व्यवस्थित हैं? कोनों पर व्यवस्थित है। कहाँ व्यवस्थित है? हर एक कॉर्नर पर एक एक कण व्यवस्थित है। देखो बच्चों, जैसे एक कमरा होता है, ठीक है, एक कमरे में क्या होता है? 4 दीवारें होती हैं, ठीक है, उसके अलावा नीचे फ्लोर होता है और ऊपर उसकी छत होती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि कितने टोटल हो गए? 1 2 4 दीवारें, 1 2 3 4 और ऊपर और नीचे यानी 5 और 6। तो हम इसके अगर कोने गिने तो कितने कोने गिने जाएंगे? देख लीजिए, ये कमरे की 4 दीवारें हैं। 4 दीवारें दिख रही हैं आपको, एक दीवार ये, एक इसके पीछे 2, एक ये 3 और एक ये 4। ये ऊपर का इसका छत हो गई, ये नीचे का इसका फर्श हो गया। तो टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल मेरे पास 8 कोने हैं, है ना। और इन 8 कोनों पर ही यह अवयवी कण व्यवस्थित है। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक इकाई सेल। ठीक है, अब देखो, तो इनको मैंने क्या कहा? यहाँ पे अवयवी कण मेरे कहाँ उपस्थित है? कोनों पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी अवयवी कण कोनों पर उपस्थित, यानी अवयवी कण मेरे कहाँ उपस्थित है बच्चों? सिर्फ कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, तो अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है। ठीक है, यानी कि अवयवी कण मेरे सारे कहाँ हैं? कोनों पर। तो इस तरह की व्यवस्था मेरी क्या कहलाएगी? मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरी तरफ। अगला जो हमारा प्रकार है वो कौन सा प्रकार है बच्चों? वो हमारा है फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, अब नाम से ही पता चलता है फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी कि फलक के केंद्र पर। कहाँ होंगे अवयवी कण? फलक के केंद्र पर। अब फलक कौन सी जगह होती है? देखो, जब 4 दीवारें मैंने आपको बताई कमरे की, एक छत और एक ऊपर का नीचे फर्श और ऊपर छत बताई। ठीक है, तो इसमें हर एक यानी टोटल कितने फलक हुए मेरे? 6 फलक हुए। देखिए यहाँ पर ये रहा 1, ये 2, ये 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से टोटल 6 फलक है मेरे। कितने फलक हैं? 6 फलक है। तो हर एक फलक पर क्या उपस्थित है? अवयवी कण। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि कोनों पर तो उपस्थित है ही अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर तो है ही, दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कहां पर है? हर फलक के केंद्र पर। टोटल कितने फलक है? 6 फलक है। तो हर फलक के केंद्र पर देख सकते हो आप, ये है फलक इसके केंद्र पर, ये फलक इसके केंद्र पर, ये फलक इसके केंद्र पर, ये है इसके केंद्र पर। तो हर एक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाएगी मेरी? फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे अवयवी कण कहाँ उपस्थित है? अवयवी कणों की व्यवस्था मेरी क्या है? अवयवी कण कोनों पर
तथा प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर तो है ही, इसके साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी उपस्थित है। तो इस तरह की हमारी व्यवस्था होती है फलक केंद्रित इकाई सेल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला वाला हमारा कौन सा आता है, ये किस तरह का जालक बनाएगा हमारा। तो देखो इसमें हम बात करते हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका। नाम से ही पता चलता है इसमें काय केंद्रित, काय मतलब एक पूरी बॉडी, एक पूरा सिस्टम, पूरे इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसके कहां पर उपस्थित है, केंद्रित, केंद्र में। दिख रहा है आपको आराम से, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो एक कमरा है, उस कमरे के बीच में सेंटर में हवा में लटका हुआ है। कहां पे लटका हुआ है, हवा में, सेंटर में। ये एक रूम है, इसमें सेंटर में हवा में लटका हुआ है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हर तरफ से इससे जुड़ा हुआ है, यानी हर तरफ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का जो काय केंद्रित इकाई कोशिका बनेगी, उसमें हमारा एक अवयवी कण हवा में लटका हुआ सेंटर में, कौन से सेंटर में, इस पूरे काय के सेंटर में, पूरे काय के मध्य में। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था हमारी होगी काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें अवयवी कण हमारे कहाँ हैं, सभी कोनों पर। अवयवी कण सभी कोनों तथा काय के केंद्र में, तथा काय के केंद्र पर उपस्थित। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाई हमारी, काय केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला और अंतिम प्रकार इसका क्या है हमारा, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। अंतः केंद्रित, नाम से पता चलता है अंतः यानी अंदर की तरफ होगी, बिल्कुल सही है। आपको ये है डायग्राम देके, इमेज देख के पता चल रहा होगा कि इसमें दो अवयवी कण अलग से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें सभी अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित ही है, इसके अलावा किन्हीं भी दो विपरीत फलक के मध्य होंगे, कोई भी दो विपरीत, ये दोनों भी हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है। तो किसी भी दो अपोजिट, दो विपरीत फलक के मध्य में उपस्थित अवयवी कण वाली व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस अंतः केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होगा, किसी भी दो विपरीत फलक के मध्य में। ठीक है, यानी दो अपोजिट दीवार, दो विपरीत दीवार, तो एक इस दीवार के मध्य में, दूसरा उस दीवार के मध्य में। ठीक है, तो इस तरह इसकी व्यवस्था हमारी कहाँ है, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। तो यहाँ पर अवयवी कण कहाँ होंगे मेरे, अवयवी कण कोनों पर तथा किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं केंद्र पर, ठीक है, सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है बच्चों अंतः केंद्रित इकाई सेल में। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 प्रकार के अलग अलग हमने देखे इकाई कोशिका, है ना।